पिछले दिनों भारत के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की खबर आप तक पहुंच गई होगी। आज हम आपको बताएंगे इसकी हकीकत चौंकाने वाली है। पहले आपको बता दें कि नोटों की गड्डी मिलने के बाद सदन में हंगामा हो गया। यह तो होना ही था। कांग्रेस ने कहा कि जांच होने से पहले सभापति को सदस्य का नाम नहीं बताना चाहिए था। सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये राज्यसभा में शीतकालीन सत्र का 9वां दिन था। कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के सीट से 500 रुपए के नोट की गड्डी मिलते ही बवाल मच गया। बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल 6 दिसंबर को जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि नियमित जांच के दौरान सीट नंबर 222 से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली है। यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। सभापति ने सदन को पूरी घटना बताते हुए सीट नंबर बता दिया। यह सीट कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर आवंटित है। कांग्रेस को इस पर आपत्ति हो गई। कांग्रेस का कहना है कि जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक नाम नहीं बताना चाहिए था। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये बहरहाल सभापति ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक किसी ने इस नोट के गड्डी पर अपना दावा पेश नहीं किया है। इससे यह मामला रहस्यमयी होता हुआ प्रतीत होने लगा है। आपको याद होगा, पिछले दिनों सदन में विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठ चुका है। अब इस नोट की गड्डी को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है। यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। इस घटना से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस सदन में इस पर चर्चा को जारी रखने के पक्ष में भी नहीं है। बीजेपी के नेता जब अपनी बात कहना चाहते थे, तभी कांग्रेस को 0 आवर की याद आ गई। आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, good sense should prevail on the opposition always.
हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। हालिया दिनों में देखा जा रहा है कि हमारे राजनीति का अप्रोच सेलेक्टिव होने लगा है। अपनी आवश्यकता के मुताबिक मुद्दा या पीड़ा को हाईलाइट करने की खतरनाक प्रवृत्ति इन दिनों शुरू हो गई है। देश इसको देख रहा है और महसूस भी कर रहा है। प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है।